जी, आजकल लोगों को शनि के नाम से बहुत डराया जा रहा है और कहा जा रहा है जिन भी लोगों की साढ़े साती चल रही है उनका इस वर्ष बिजनेस डाउन हो जाएगा, उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साढ़े साती कभी भी हमारा नुकसान करने नहीं आती है। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देने आते हैं, बल्कि ये नहीं है कि वह आपका नुकसान करने आते हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भले ही आपकी साढ़े साती चल रही हो, तो शनिदेव आपका कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। देखिए जी, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, आखिर किन लोगों को साढ़े साती में मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है, आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है और किन लोगों को इस वर्ष यानी कि 2024 में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में कि शनिदेव क्या हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। परंतु आजकल क्या है कि लोगों को शनि के नाम से बहुत डराया जा रहा है कि शनिदेव आपके साथ ये कर देंगे। देखिए जी, साढ़े साती जब भी आपके जीवन में आती है, वह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। उस समय इंसान को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। साढ़े साती के समय इंसान को दुनिया का असली रंग पता लगता है। ऐसे इंसान को साढ़े साती में ये पता लगता है कि कौन व्यक्ति उसके साथ कैसे निभा रहा है और कौन व्यक्ति उसका मित्र है। और ऐसे इंसान की जब साढ़े साती खत्म होती है तो शनिदेव उसको फल के स्वरूप में कुछ ना कुछ दे के जाते हैं और वह साढ़े साती के बाद आप देखना ऐसे जातक बहुत सक्सेस हो जाते हैं अपने जीवन में और उनको जिंदगी में अपने मेहनत की अहमियत पता लग जाती है। देखिए जी, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसके जीवन में शनि का रूप बहुत बड़ा है। तो उसके जीवन में शनि की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। क्योंकि देखिए जी, कई लोगों के पास क्या होता है, जैसे चार पैसे आते हैं तो चार पैसे के साथ साथ उनके अंदर चार ऐब भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको बिना मेहनत के वो कामयाबी मिल जाती है। परंतु जिस इंसान को मेहनत के साथ कामयाबी मिलती है, उसको उस कामयाबी की वैल्यू पता होता है और जब उसके पास कामयाब होने के पश्चात पैसे आते हैं तो वह उन पैसों का सदुपयोग करके अपने आप को संवारता है, अपने बिजनेस को संवारता है और अपनी जिंदगी में कामयाबी की बुलंदियों को छूता है, ना कि चार पैसे आने के बाद अपने अंदर चार ऐब ले आए। तो इसलिए साढ़े साती क्या करती है, साढ़े साती इंसान को मेहनती बनाती है, इंसान से स्ट्रगल करवाती है, इंसान से एक्स्ट्रा हार्डवर्क करवाती है। क्यों करवाती है? ताकि इंसान को इस दुनिया का असली रंग पता लग सके। अब परंतु कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी पंडित जी, साढ़े साती है, अब तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, हमारा तो व्यापार ही नहीं चल रहा है। अरे, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब भी बैठे हैं या उनकी प्लेसमेंट खराब है, तो आप शनि से रिलेटेड उपाय करके देखिए। आप हर शनिवार मंदिर जाइए, शनिवार मंदिर जाके सरसों के तेल का दान कीजिए, काले माँ का दान कीजिए। आप जितना हो सके शनि चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और आप क्या कर सकते हो, आप मजदूरों की सेवा कीजिए। जैसे ही आप मजदूरों की सेवा करेंगे, आप देखना कि आपको शनि के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, जब साढ़े साती का समय आता है और जब उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है या फिर मानसिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे में वे क्या करते हैं, कर्म करना छोड़ देते हैं। वे कहते हैं जी जब साढ़े साती निकलेगी तब देखेंगे क्या करना है जीवन में। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि साढ़े साती में आपका कुछ होना ही नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखा है जिन्होंने शनि की साढ़े साती में जीना सीखा और जीना सीखने के बाद अपनी जिंदगी में कामयाबी को छुआ और बहुत जिंदगी में सक्सेस हासिल की। परंतु जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। अगर कोई काम आपकी जिंदगी में डिले हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि ये काम होना ही नहीं है, क्योंकि शनि का स्वरूप है हर काम को धीरे धीरे करवाना, हर काम में आपकी एक्स्ट्रा हार्डवर्क करवाना। देखिए जी, पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है और इसी काम को शनि ग्रह 29 साल में करते हैं। तो आप मान के चलिए आपके अंदर पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। और एक बात और नोट कर लीजिए, जिनके भी जीवन में साढ़े सती होकर गुजरी है, ऐसे जातकों का स्वभाव एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसे जातकों के अंदर पेशेंस बहुत बढ़ जाती हैं, पेशेंस आ जाती हैं। अब जिनके भी जन्म कुंडली में शनि खराब होता है, ऐसे लोगों में पेशेंस नहीं होती है, उनको हर काम में जल्दी होती है, मैं नया काम शुरू करूं, जल्दी से मेरे को मुनाफा आ जाओ, जल्दी से मैं करोड़पति बन जाऊं। परंतु जब उसी इंसान की साढ़े सती आती है ना, उसको पता लग जाता है कि जिंदगी में कामयाब होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो शनि आपको कर्म करना सिखाता है, कर्म किस दिशा में करना है, आपके अंदर कामयाब होने के लिए क्या गुण होने चाहिए। तो इसलिए आप शनि ग्रह से डरना छोड़ दीजिए, आप अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और जब आप अच्छे कर्म करोगे तो न्याय के देवता आपको अच्छा ही फल देंगे। अब देखिए जी, कई लोग क्या कहते हैं कि ये जो साल चल रहा है 2024, ये 8 नंबर का है, वो 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है और जिनकी साढ़े सती चली उनके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए जी, आप एक बात नोट कीजिए, जब से इस वर्ष की शुरुआत हुई है, शनि का वर्ष है, तो आप देखिए प्रॉपर्टी में कितने उतार चढ़ाव होने शुरू हो गए हैं। जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर डीलें रुकी हुई थी वह बननी शुरू हो गई है, जिनका व्यापार रुका हुआ था उनके व्यापार में धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। जिन्होंने पेशेंस रखी थी पिछले वर्षों में, उनको इस वर्ष उनके कर्मों का फल मिलेगा, उनको इस वर्ष अपने कर्मों का मीठा फल मिलेगा, अपने सब्र का मीठा फल मिलेगा। और जिन्होंने सब्र नहीं रखा था, जिन्होंने पेशेंस नहीं रखी थी, उनको नुकसान होगा। तो इसलिए आप अपने जीवन में पेशेंस रखिए, अच्छे कर्म रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और जितना हो सके मजदूरों की सेवा कीजिए, शनि मंदिर जाइए, सात्विक खाना खाइए, क्योंकि देखिए जी, जिस भी इंसान की साढ़े सती चल रही होती है उसके जीवन में सात्विक खाने की भी बहुत अहम भूमिका हो जाती है। क्योंकि साढ़े सती में क्या होता है कि ऐसे जातकों को जब कोई बिजनेस में घाटा लगता है या उनकी नौकरी में कोई चेंज आता है तो वह घर में बैठ जाते हैं। यहाँ तक भी देखने में आता है ऐसे लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो आप साढ़े सती में जो भी इंसान ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक को छोड़ दीजिए, वरना इसका असर आपके ग्रहों पे भी पड़ेगा और आपकी जन्म कुंडली पे भी पड़ेगा और आपकी सेहत पे भी पड़ेगा। और जब इसका असर आपकी सेहत पे पड़ेगा तो आपकी सेहत भी डाउन होती जाएगी, और जब सेहत डाउन होती जाएगी तो आप अपने जीवन में कुछ कर्म नहीं कर पाओगे। और जब कर्म ही नहीं करोगे फिर क्या कहोगे कि मेरे को कर्मों का फल नहीं मिला, फिर कहते हो कि साढ़े सती ने मेरे को बर्बाद कर दिया। आप अच्छे कर्म कीजिए और आप वही इंसान होंगे, आप कहोगे कि मेरे को जीवन में जो कुछ भी दिया है वो शनि देव ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने अच्छे कर्म करे थे और मेरे अच्छे कर्मों का फल शनि देव ने दिया है। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, मजदूरों की सेवा कीजिए, सात्विक खाना खाइए। और जो वहम है आपके मन में कि इस वर्ष आपके साथ ये हो जाएगा, साढ़े सती चल रही है, कोई वहम ना मन में रखिए, किसी प्रकार की शंका ना रखिए। न्याय के देवता शनिदेव के पास जाइए, वह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।